Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हमारा मोटो ये है सर, लर्न अर्न एंड एंजॉय। इस बिजनेस में व्यक्ति एंजॉय करता है सर, खूब एंजॉय करता है, क्योंकि यहां कोई टेंशन नहीं है, पूंजी नहीं लग रही आपकी, फैक्ट्री नहीं लग रही आपकी, कोई धार नहीं है, कोई मंदी का बंदी का किसी चीज का कोई असर नहीं है सर, किसी लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। यहाँ बिजनेस बढ़ता है क्योंकि घर का प्रोडक्ट जो यूज होने वाला है। कोरोना में भी सारी दुकानें बंद होगी, लेकिन हमारे सेंटर बंद नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने का सामान यहीं से मिलता है। तो ये व्यापार दिन रात चलता ही चलता है। इस बिजनेस में एंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, एक्साइटमेंट है, टूर एंड ट्रिप है, रिकॉग्निशन है, पूरी जिंदगी का मजे है सर। आपने कभी किसी व्यक्ति को, मैं नौकरी की है सर, मैंने क्लास 2, आप में बहुत सारे साथी सर्विस कर रहे होंगे, क्या किसी ऑफिसर को अपनी ऑफिस में अपनी चेयर के पास डांस करते देखा सर? नो। यदि वो डांस करने लग गया ना तो उसको कह देंगे इसका दिमाग खिसक गया है, इसको छुट्टी देनी चाहिए, यहां से निकाल देना चाहिए। क्या आपने किसी फैक्ट्री वाले को अपनी फैक्ट्री में डांस करते देखा? नो, क्योंकि वहां टेंशन है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है। बट यहां पर जैसे आपकी रॉयल्टी आती है, आपको स्टेज पे फूल मालाओं के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी मैडम के साथ। सर मैंने ऐसे लोगों को देखा, जब उनकी रॉयल्टी सेलिब्रेट हुई, उसने अपनी पत्नी को फूल माला से वेलकम किया, पत्नी ने उसके गले माला डाली, दोनों की आंखों में आंसू था कि सर जिंदगी में मेरी 40 साल की उम्र होगी, किसी ने आज तक एक फूल नहीं दिया। यह आरसी में एक ऐसा व्यवसाय है जिसने जिंदगी के सपनों को पूरा कर दिया, क्योंकि यहाँ एंजॉय है, अर्निंग है सर। पैसा अभी मैंने दिखाया आपको, जितना चाहिए आपको पैसा है, लेकिन ये दोनों चीजें तब हैं जब पहली लाइन आपको, पहला शब्द आपको समझा दे, लर्निंग। बिना लर्निंग के ना अर्निंग है, और बिना अर्निंग के आपका कोई एंजॉय यहाँ पर नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है लर्निंग। पहला पॉइंट लर्निंग है, आपको इसको सीखना पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टेड हैं, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आई सल्यूट यू, आई वेलकम यू, लेकिन इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है सर। आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल, अपना मेंटर चुनना पड़ेगा। भले आपकी उम्र में छोटा है, भले आपके क्वालिफिकेशन में कम है, आप शहर के वो गांव का है, आपसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड में कम है, उसका फाइनेंस कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उसने आपको जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की उसने 2 साल 6 महीने धक्के खा रखे हैं, बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, और इस बिजनेस में अप्लाई का सबसे बड़ा रोल यही होता है। यदि आज आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक ही चीज मैं आपको दे सकता हूं। इन 20 साल में मैंने 10,000 गलतियां की होंगी सर। आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप भी 10,000 गलतियां करके यहां पर आ जाइए, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है, यदि आप मेरे संपर्क में हैं तो मैं आपके इस बिजनेस के कैरियर में उन 10,000 गलतियों को होने से रोक सकता हूं। और जब वो 10,000 गलतियां आपके साथ नहीं होंगी तो जो मुकाम मैंने 10 साल में अचीव किया है, वो मुकाम आप 2 साल में अचीव कर सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ लर्निंग। इसलिए लोग गलतियां करते हैं, लर्न तो करते नहीं है, फिर बोलते हैं सर पैसा तो आया ही नहीं। इसमें कोई आपका सैलरी नहीं है, आपको 45% मिलेगा, तो 45% तक जाना कैसे है, 12% पर कैसे पहुंचना है, 32% पर कैसे जाना है, रॉयल्टी कैसे लेकर टीम में लीडर कैसे क्रिएट करनी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं जिंदगी में एंजॉय करना, अर्निंग करना, तो आपको इस बिजनेस में लर्न करने पे काम करना पड़ेगा। और देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा सर, किसी ने आज तक मिला ही नहीं है। एक राजा ने अपने साम्राज्य के, अपने राज्य के सभी बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा जो आज तक ज्ञान चलता आया है ना, उस सारे ज्ञान को किसी पुस्तक में लिखो ताकि आने वाली जनरेशंस के काम आ जाए। वो सारे बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बड़े बड़े वॉल्यूम लिख दिए कि सर ये ज्ञान के भंडार लिख दिया हमने, इन सारे वॉल्यूम में सारी ज्ञान की चीजें हैं जो लोगों को काम आएंगी। राजा जी ने कहा इतनी बड़ी किताबों को कौन पढ़ेगा, इसको छोटा करके लेके आओ। फिर वापिस गए, एक वॉल्यूम बना के लेके आए, फिर राजा जी के पास आए। राजा का नहीं बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा लोग नहीं पढ़ेंगे, और कम करके लेके आओ। एक पतली सी किताब लेके आए। राजा जी ने फिर कहा नहीं नहीं बहुत ज्यादा है ये, और छोटा करके ले आओ। लास्ट में एक पेज पे लिख के लेके आए। राजा ने कहा नहीं, मुझे एक सेंटेंस में चाहिए वो ज्ञान। सारे के और बाद में एक लाइन लिख के लेके आए, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में फ्री में किसी ने कुछ नहीं मिला है, आपको जो चाहिए यू हैव टू पे फॉर इट। और जिस व्यक्ति के अंदर उसको पे करने की अक्षमता है, उसको वो बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो यदि ये सारी चीजें आपको चाहिए तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा। आपका टाइम, आपकी कमिटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। इस बिजनेस में आपको समझना पड़ेगा बिजनेस कैसे हो सकता है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा।
देयर इज नो फ्री लंच। और जिसने दिया, जिसकी समझ में आ गया, उनकी जिंदगी बदल गई सर, जिंदगी बदल गई। मैं एक दो एग्जांपल आपके बीच में ऐसे दे रहा हूं, आप सुन के, वैसे तो बहुत एग्जांपल रोज मीटिंगों में देखते हैं, फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा जिंदगी कैसे बदलती है। मेरी टीम के एक लीडर हैं, रामेश्वर दयाल, यूपी से, खुर्दा से हैं, राज मिस्त्री सर, मकान बनाने वाला, आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस की बात समझ में आ गई। कोई प्लान दिखा रहा था और प्लान दिखाते जाते एक लाइन बोल दी, ये जिंदगी बदलने का व्यापार है, इससे आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है, 7 पीढ़ियों की इनकम आ सकती है। ये बात दिमाग में घर करके कि यार मैं जो काम कर रहा हूं उससे तो एक पीढ़ी का गुजारा होना भी मुश्किल है, और ये व्यापार यदि जिंदगी बदल सकता है, 7 पीढ़ियों की सुरक्षा दे सकता है, मुझे करना चाहिए। कर दिया सर। आज आरसीएम के स्टार मिल रहे हैं। एक और लीडर मेरी टीम के, अजय पारक, 2000 रुपए की नौकरी कर रहे सर, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाते थे, किसी की नौकरी कर रहे, 4th पास सर, बहुत कम क्वालिफिकेशन। कौन नौकरी देगा सर 4th 5वीं 6वीं व्यक्ति को? कोई नहीं देने वाला। आरसीएम बिजनेस समझ में आ गया है। अब फोटो से लग रहा है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। जिंदगी बदलती है सर। आरसीएम एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज रूबी अचीवर हैं, महीने के 2-3 लाख रुपए की इनकम घर पे आ रही है, शानदार गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं। जिनके समझ में आ गया उनकी जिंदगी बदल गई। गलती यही हो रही है कि समझ में आ भी जाता है तो हमारे कई तरह के बहाने, कई तरह के एक्सक्यूज, कई तरह के कंप्लेंट ही नहीं पूरी हो रही। आज आप इस बात को बिल्कुल मानिए, ये बिजनेस हम आप अपने लिए कर रहे हैं सर। स्पोर्ट है एक दूसरे की, मिलकर काम करते हैं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। जब तक ये भाव नहीं आएगा ना, तब तक आपके गिले, शिकवे, शिकायत कभी दूर नहीं होगी सर। कई लोगों की आदत होती है अप्लाई को, सर आपने कुछ किया ही नहीं। अरे उसने आपको बिजनेस दी, इससे बड़ी बात क्या होगी? कई लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया? अरे उस माँ बाप ने खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपको अच्छे कपड़े पहनाए, खुद अनपढ़ आपको पढ़ाया। अब आपके हाथ में आपकी जिंदगी है, आप पढ़ाइए ना अपनी जिंदगी को। ये कहां लिखा किताब में कि माँ बाप अनपढ़ थे, आपको भी अनपढ़ रहना? नहीं। तो ये बिजनेस है सर। इस बिजनेस में जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन जिंदगियां उनकी बदलती हैं जो इस बिजनेस में जिंदगी बदलने के लिए आते हैं। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.